also wanted to play for Real Madrid, for Manchester United. पर क्या ये उसका पहला क्लब था? नहीं। पहला क्लब क्या था? स्पोर्टिंग लिस्बन। पहले की भी वीडियोस में बोल चुका हूँ ये बात। एक बार स्किल्स आने लग गई, एक बार ये स्किल्स एक्वायर कर ली by working for a smaller firm, then you can reach the best company that you want to, you can reach the best profiles that you want to, you can reach the place where you want to, you can actually be successful in realizing your dreams. अभी के लिए जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी चर्चा वापस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के सवाल थे, मेरे जवाब हैं। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। बहुत से कैंडिडेट्स ने YouTube पर सर्च किया। सर्च था कि हमें टॉप कंपनीज बताई जाएं जिसमें CFA कैंडिडेट्स हायर होते हैं। टॉप कंपनीज व्हिच हैव CFA कैंडिडेट्स। लेट अस स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, CFA L1, L2, L3 कोई भी लेवल क्वालिफाई करके रखा हुआ है, दिस इज श्योरली द वीडियो दैट यू शुड वॉच। मैंने आप लोगों की सर्च पे कुछ एडिशनल चीजें भी बनाई हैं। जैसे आप लोगों ने सर्च किया या आप लोगों ने मुझसे पूछा टॉप कंपनीज व्हिच हायर CFA कैंडिडेट्स, आई हैव कम अप विद अ बेटर आंसर। टॉप सेक्टर्स, टॉप रोल्स, टॉप प्रोफाइल्स वेयर CFA कैंडिडेट्स आर हायर्ड। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। ऐसा है, मैंने ओवरऑल एम्प्लॉयर्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 6 कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को मैं आपको ब्रॉड सेक्टर दूंगा, साथ साथ में यहाँ पे कंपनीज के नाम बताऊंगा और इसके साथ में आपको रोल्स भी बताऊंगा। बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो मुझे लगता है कि आप शायद ये भूल जाए या मिस हो जाए कुछ ना कुछ बीच में। तो मैं एडिटर साहब को बोलकर यहाँ पे एक टेबल डलवा दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया मिल पाए कि क्या कंपनीज किस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं और आपकी कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखता। आपको भी ऐसा करना चाहिए। आइए अब डिटेल में इन 6 सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सो सेक्टर नंबर 1, ग्लोबल बैंक्स। ग्लोबल बैंक्स में कौन कौन आ गए? JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Credit Suisse, सिटी ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे में CFA चार्टर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट आती है, उन्हें जॉब दिया जाता है। अब यहाँ पे काम क्या कराए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, M&A, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब जॉब रोल्स निकलते हैं। नेक्स्ट, बिग फोर्स। बिग फोर्स में कंपनीज कौन सी आ गई? EY, KPMG, Deloitte, PwC। इनफैक्ट अगर बिग फोर्स की बात कर ही रहे हैं तो इसे बिग फोर्स ऑब्लिक कंसल्टिंग फर्म बोलना चाहिए कि ये 4 बिग फोर्स तो आ ही गए। साथ साथ में जो दूसरी बहुत अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जिनमें काम एग्जैक्टली बिग फोर जैसा ही होता है, लाइक GT, ग्रांट थॉर्नटन, लाइक BDO, लाइक RBSA, लाइक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, इन सब का भी जिक्र होना चाहिए। ये सारे के सारे फ्रंट एंड रोल्स थे। ठीक, इन सब में फ्रंट एंड में हायरिंग हो रही है। फ्रंट एंड मतलब अगर आप इन कंपनीज में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप डायरेक्टली क्लाइंट से मिल रहे होंगे, क्लाइंट से इंटरेक्शन हो रहा होगा, आपके नेटवर्क बिल्ड हो रहे होंगे। These jobs are literally one of the most sought after marquee jobs available out there. इनमें काम क्या होगा? फाइनेंशियल एडवाइजरी, FAS बोला जाता है, रिस्क, स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, ये सारे के सारे काम होंगे। सेम काम अगर फ्रंट एंड सेटअप में ना किया जाए, बैक एंड सेटअप में किया जाए, तो उसे बैक एंड बिग फोर्स या बैक एंड कंसल्टिंग बोलना चाहिए। EY की जगह EY की एक आर्म EY GSS होगी। Deloitte की जगह Deloitte की एक आर्म Deloitte USI होगी। KPMG की जगह KPMG का एक डिवीजन, KPMG का एक आर्म KGS होगा। इसी तरीके से BDO की जगह BDO Rise होगा, Moody's Analytics होगा, Seance Analytics होगा। इस टाइप की बहुत सी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, काम क्या होगा? काम एग्जैक्टली सेम जो बिग फोर्स में था वही काम होगा। इट्स जस्ट दैट आप क्लाइंट से रूबरू होकर नहीं मिल रहे होंगे। आपकी कोई फ्रंट एंड डिवीजन बैठा होगा US में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में। वो टीम आपको काम, मतलब वो टीम काम लेके आएगी, क्लाइंट से इंटरेक्शन करेगी। उनके पास जब काम असेंबल हो जाएगा तो वो कैप्टिव यूनिट इंडिया में बनाकर रखते हैं और आपको काम दे दिया जाएगा। इस चीज को बहुत डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बिग फोर्स की बात करूं, वहां काम किस तरीके से हो रहा था? अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपने क्लाइंट से जाकर मिलेंगे। क्लाइंट आपको बताएगा कि भाई साहब मुझे वैल्यूएशन करके दे दो। आप क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्लाइंट को वैल्यूएशन करके देंगे, आप क्लाइंट से रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्लाइंट को काम एग्जीक्यूट करके देंगे। तो एंड टू एंड काम आपने ही किया, इंटरेक्शन का भी, एग्जीक्यूशन का भी। वो क्लाइंट आपको बहुत अच्छे से जानने लग गया। अब कल अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो हो सकता है ये क्लाइंट आपको किसी दूसरी कंपनी में रेफर कर दे।
अगर इस क्लाइंट के पास खुद ही आपके लिए कोई रोल है तो ये हो सकता है कि आपको ही हायर कर ले। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं आपसे बैकएंड जॉब्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी बोला EY GSS, Deloitte USI, KGS, इन सब में भी काम सेम है। बस यहां पर क्या हो रहा होगा, एक मान लीजिए अगर मैं BDO की बात करूं या EY की बात करूं तो EY US और EY GSS इंडिया, ये दो एंटिटीज एक साथ काम कर रही होंगी। काम कैसे होगा, EY US क्लाइंट से मिलेगा, उनसे काम ले लेगा और अपने पास बना लेगा कि हमें ये काम करके देना है। फिर वो अपनी टीम को कॉल करेगा, टीम बैठी होगी इंडिया में EY GSS नाम से। EY GSS को काम दे दिया जाएगा कि बॉस ये काम करके दे दो। तुमने काम किया, तुमने रिपोर्ट किसको किया, EY US को, तो ये कैप्टिव यूनिट हो गया, तुम EY के लिए ही काम कर रहे हो। ठीक, नाउ इस जॉब में बेटर क्या है और नेगेटिव क्या है, एक बार वो डिस्कस कर रहा हूं। इस जॉब में बेटर ये है कि आप बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशंस अवेलेबल है, आपके पे पैकेजेस बहुत ज्यादा EY इंडिया से कंपेरेबल है, पर यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे टाइमिंग्स जो है वो EY इंडिया या कोई भी फ्रंट एंड जॉब से बेटर होंगी। लेकिन नेगेटिव क्या है, यहाँ पर आपका नेटवर्क ही नहीं बना, आप यहाँ पे क्लाइंट को नहीं जानते। अगर आप EY GSS छोड़ोगे तो आप शायद Deloitte USI ही जाओगे या KGS ही जाओगे या BDO RISE ही जाओगे, वैसी जगहों पे जाओगे जहां पे सिमिलर काम होता है। आप क्लाइंट से नेटवर्क करके खुद का क्लाइंट नहीं बना पाओगे, आप क्लाइंट से नेटवर्क करके क्लाइंट की फर्म में जॉब नहीं कर पाओगे। दिस इज द डिफरेंस, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, Indian banks / NBFCs like HDFC, ICICI, Kotak, Axis, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, SBI, ये सारे की सारी फर्म्स में आपको जॉब मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या रोल्स के लिए जॉब मिलेंगी? सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है वो है क्रेडिट एनालिस्ट की। ठीक, और क्या क्या रोल्स हैं? ट्रेजरी, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ एडवाइजरी, ये सारे रोल्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रोल डिस्कस करने लगा हूं, AMCs / फंड्स। मतलब आप बैठे हैं बाय साइड में, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में जॉब मिल सकती है, PE फंड्स में जॉब मिल सकती है। यू कैन बी एट HDFC AMC, ICICI Prudential AMC, SBI म्यूचुअल फंड, ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, प्रेमजी इन्वेस्ट, कैट रमन। मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनीज के नाम मेंशन किए हैं। ठीक, बहुत सी और कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं। रोल क्या होगा यहाँ पर? इक्विटी एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स, एसेट एलोकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, वैसे रोल्स होते हैं। इक्विटी रिसर्च इज द प्राइमरी रोल दैट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस सॉर्ट ऑफ कैटेगरी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर नंबर 6, दैट इज क्रेडिट रेटिंग / एडवाइजरी फर्म्स, जैसे एम्प्लॉयर्स लाइक क्रिसिल, इकरा, केयर, SBI कैप्स, बॉब कैप्स। इनमें क्या काम होगा? क्रेडिट रेटिंग, रिसर्च, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ये सारे के सारे काम अवेलेबल होंगे। नाउ आप ये पूरी की पूरी लिस्ट को देखकर यू माइट बी ओवरवेल्म्ड, आपको लग सकता है इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे जॉब रोल्स हैं, मैं किस में अप्लाई करूं? अब मैं इस पूरी की पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने सर्चेस की थी तो जरूर आप लोग जॉब ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जो ऊपर की लिस्ट दी, क्या ये अच्छी थी? वाज इट गुड? द आंसर इज यस, that list was useful, but is that list a complete one? क्या वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है? नहीं, हो भी नहीं सकती है। इनफैक्ट लोगों ने सर्च किया कंपनीज जहां पर CFAs हायर होते हैं। मुझे लगता है बेटर सर्च करनी चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट। आपको ये सर्च करना चाहिए कौन सी प्रोफाइल्स के लिए स्टूडेंट हायर होते हैं। मैं एक बार एडिटर साहब को यहाँ पे बोल देता हूं, वो दोबारा जो ऊपर टेबल लगाया था उसको यहाँ पर दोबारा प्लेस कर दें। आपको एक चीट कोड, आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। आपको एक आंसर चाहिए था कि बताओ कौन सी कंपनी है जहां पे अप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको एक बेटर चीज दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप आंसर तक खुद पहुंच पाएंगे, और सिर्फ एक छोटा सा प्रिसाइज आंसर नहीं होगा, आपके पास एक बहुत लंबा डिटेल्ड आंसर होगा जिससे आप बहुत अच्छी असेसमेंट करके एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। So I am giving you a cheat code. Generally I don't use this word, generally I don't provide this, but let's use it over here. एडिटर साहब यहाँ पर वाला टेबल वापस लगा देंगे। आप लोगों को अपना ध्यान कंपनीज में नहीं लगाना चाहिए, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर में नहीं लगाना चाहिए, जो लास्ट कॉलम बना हुआ है ना रोल का, उस पर लगाना चाहिए। What you should do is you should focus on the role and start applying for that role. दोबारा बोल रहा हूँ, समझना। ऊपर कंपनीज के नाम डिस्कस कर लिए, वो ठीक है, अच्छी बात है।
क्या आप जब जॉब ढूंढ रहे हैं क्या आपको उनमें अप्लाई करना चाहिए? यस, बेशक अप्लाई करना चाहिए। बट मान लीजिए आपने उन कंपनीज में अप्लाई किया और आपको कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है या इन कंपनीज में ओपनिंग नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू हैव हिट अ रोड ब्लॉक। आप डेड एंड पर नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ यहाँ बर्बाद हो गई, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, गलत सोच रहे हो। सर बोलना क्या चाह रहे हो डिटेल में बताओ। सुनो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल में जो रोल्स मेंशन्ड है, ये रोल्स की जॉब ढूंढो। ये सारे के सारे रोल्स कोर फाइनेंस के रोल्स हैं। ये सारी की सारी प्रोफाइल कोर फाइनेंस की प्रोफाइल्स हैं। आपको क्या करना चाहिए? इन प्रोफाइल्स की जॉब जिस भी एम्प्लॉयर में मिल रही हो, फर्क नहीं पड़ता कौन सा ब्रांड है, फर्क नहीं पड़ता कितनी उस कंपनी की साइज है, ये वाली प्रोफाइल्स, ये वाले रोल्स आपको जिस भी कंपनी में मिले, कोशिश करो और उस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले लो। दैट्स इट। डू नॉट थिंक मच, डू नॉट व्हाट यू कॉल बी पिकी, डू नॉट बी वेरी चूजी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, सही प्रोफाइल्स में जाना है। सर पर हमारा तो ड्रीम था गोल्डमैन सैक्स जाने का। आपका ड्रीम इंटैक्ट है, टूट थोड़ी ना गया है। बात ये है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आल्सो वांटेड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर क्या ये उसका पहला क्लब था? नहीं। पहला क्लब क्या था? स्पोर्टिंग लिस्बन। पहले की भी वीडियोस में बोल चुका हूं ये बात। एक बार स्किल्स आने लग गई, एक बार ये स्किल्स एक्वायर कर ली बाय वर्किंग फॉर अ स्मॉलर फर्म, देन you can reach the best company that you want to, you can reach the best profiles that you want to, you can reach the place where you want to, you can actually be successful in realizing your dreams. अभी के लिए जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। आपको सिर्फ एक बात पर फोकस करना है, सही स्किल सेट एक्वायर करने पर। कंपनी के छोटे होने से ऐसा नहीं है कि स्किल सेट सही नहीं आ रहा है। अगर मैं कोई काम एयू बैंक के लिए कर रहा हूं लेकिन मैं वही काम एचडीएफसी बैंक के लिए करना चाहता हूं, तो क्या मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे? हाँ। लेकिन क्या एयू बैंक में भी सेम काम करके चीज सीख ली? यस, सीख ली। तो फिर एक बार काम सीखने पे फोकस करते हैं ना, बड़ी कंपनी में कल पहुंच ही जाएंगे। यही था वो फ्रेमवर्क जिसकी बात कर रहा था मैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काम आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, प्लीज आस्क। एक और चीज वीडियो बनाते हुए ध्यान आई, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे रोल्स पर मैं डिटेल में चर्चा करूं आप लोगों से और इसके ऊपर पूरी की पूरी एक YouTube की प्लेलिस्ट बनाई जाए, प्रॉमिस करता हूं बहुत बेहतरीन डिटेल प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इफ यू वांट सच कंटेंट देन राइट यस इन द चैट बॉक्स, आई विल कम बैक with super detailed concept, super detailed discussion. This is it at my end, and as I always say, may God be by your side. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करिएगा। That's it. Take care.